सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। आज के शब्द में कबीर साहेब ने मानव मन की उस विक्षिप्त अवस्था अर्थात पागलपन का चित्रण किया है जिसके कारण ये संसार के चक्रव्यूह में पिस रहा है। आइए इस अमूल्य वाणी के एक एक शब्द एक एक पंक्ति की गहराइयों में उतर के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। साहेब कहते हैं, सबसे पहले शब्द की जो टेक है, मन बोरा रे जगत में भूल परी सतगुरु सुध बिसरी। साहेब क्या समझाना चाह रहे हैं? सतगुरु कबीर साहेब वाणी की शुरुआत से ही जीव को जगाने वाले इस तीखे और गहरे प्रहार से क्या कहते हैं कि मन बोरा रे। कबीर साहेब मन को पागल विक्षिप्त कह रहे हैं। अध्यात्म में पागलपन क्या है? जब कोई व्यक्ति जो रस्सी है, रस्सी को सांप समझकर डर के भागने लगे, या मरुस्थल की मृग मरीचिका यानी मृग तृष्णा में पानी की आस में दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग दे, तो दुनिया उसे विक्षिप्त कहती है। कबीर साहेब कहते हैं कि संसार का हर साधारण मनुष्य इसी मानसिक अवस्था में जी रहा है। मन का बोरापन ये है कि जो वस्तु क्षण भंगुर है, नाशवान है, उसे ये मन स्थायी और सत्य मान बैठा है। ये शरीर, धन, संपत्ति, परिवार और मान प्रतिष्ठा, ये सब रात के सपने की तरह है जो सुबह आंख खुलते ही गायब हो जाते हैं, परंतु ये मन इसे अपना सर्वस्व मानकर दिन रात दौड़ रहा है। इस संसार में आकर जीव एक भूल हो गई जीव से। ये भूल कोई छोटी भूल नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांडीय विस्मृति थी। जीव भूल गया कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। वो भूल गया कि वो एक अविनाशी आत्मा है, ना कि ये 5 तत्वों का पुतला। वो सतलोक का वासी है, ना कि इस मृत्युलोक का। उसका यहाँ आने का मूल प्रयोजन क्या था? परमात्मा की प्राप्ति और काल के जाल से मुक्ति। जब जीव इस मूल सत्य को भूल जाता है तो वो इस संसार के रंग तमाशे में खो जाता है। जैसे कोई बालक पिता के साथ आता है मेला देखने, उंगली छूटी और बालक खो जाता है। कहता क्या है कि मेरे पिताजी खो गए, मैं पिताजी को ढूंढ रहा हूँ। वास्तव में खोया वो है। अब उसे मार्ग पता नहीं है। अब मार्ग नहीं पता तो वापस कैसे जाएगा? तो यही चीज साहेब कहते हैं कि जीव इस मूल सत्य को ही भूल जाता है, तब वो इस संसार के रंग तमाशे में खोता है। वो खेल के मैदान को ही अपना घर समझने की भूल कर बैठता है। सतगुरु सुध बिसरी, ये दुखों का मूल कारण है। साहेब कहते हैं इस भूल का सबसे भयानक परिणाम क्या हुआ कि जीव को जो सतगुरु की सुध थी वो बिसर गई। यानी सतगुरु कौन है? सतगुरु वो मार्गदर्शक है, वो दिव्य तत्व है जो जीव को उसकी सोई हुई चेतना से जगाते हैं। सतगुरु की सुध भूलने का अर्थ है कि उस दिव्य ज्ञान, उस शब्द को, उस परम गुरु की शरण को भूल जाना जो काल के पिंजरे की चाबी रखते हैं। जब तक जीव को गुरु की याद नहीं आती, तब तक वो संसार के घने जंगल में भटकता ही रहेगा, क्योंकि बिना पथ प्रदर्शक के इस मायावी भूल भुलैया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। फिर साहिब कहते हैं, आवत जात बहुत दिन बीते जैसे रहट घरी, निर्गुण नाम बिना पछतई हो फिर यही नगरी। रहट आपने देखा होगा, पुराने जमाने के जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि उस पर बाल्टियां बंधी रहती थी, घूमती रहती थी। कबीर साहिब जीवों की दुर्दशा को समझाने के लिए प्राचीन काल के रहट का उदाहरण देते हैं। रहट में एक बड़ा पहिया होता है जिसमें छोटी छोटी बाल्टियां बंधी होती है। जब पहिया घूमता है तो कुएं के भीतर जाकर खाली बाल्टियां पानी भरती हैं और ऊपर आती हैं और पानी को बाहर उड़ेलती हैं और खाली हो जाती हैं, फिर से नीचे जाकर कुएं में डूब जाती हैं। तो साहिब कहते हैं कि ए जीव, तेरी स्थिति भी ठीक इसी रहट की घड़ी के समान हो गई, इस रहट के पहिए के समान कि आवत जात बहुत दिन बीते, कि तुझे इस संसार में आते जाते, यहाँ से मरकर जाते हुए बहुत दिन यानी अनंत युग बीत गए हैं। जब तू माँ के गर्भ में जाता है तो वह रहट की घड़ी का कुएं के भीतर जाना है, जहाँ घोर अंधकार, विष्ठा, मूत्र और संकीर्णता की पीड़ा है। जब तू जन्म लेता है तो वो घड़ी ऊपर आती है। संसार को लगता है कि जीवन मिला, पर तू यहाँ केवल अपने कर्मों का पानी उड़ेलने आया है, यानी अपने कर्मों का भोग भोगने।
और जैसे ही कर्म भोग पूरे होते हैं तो फिर से खाली होकर और मृत्यु के मुख में चला जाता है और पुनः नीचे गर्भ के कुएं में ढकेल दिया जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये संसार बड़ा ही दुष्कर है। इसलिए हे मुरारी, इस संसार से पार करो। जीव इस प्रकार की याचना करता है, लेकिन ये याचना उस साहिब तक पहुंचती नहीं, क्योंकि आप उस साहिब को भूल गए। अब यह चक्र निरंतर चलता है। साहिब कहते हैं कभी आप पशु बने, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग, तो कभी वनस्पति। इस निरंतर आवागमन में इंसान इतना थक चुका है कि फिर उसे होश नहीं रहता। साहिब कहते हैं निर्गुण नाम बिना पछताए है। इस अंतहीन भटकाव से बचने का केवल एक ही उपाय है, क्या? कि उस निर्गुण का नाम। यहां कबीर साहिब निर्गुण नाम शब्द प्रयोग करते हैं। ये बहुत गहरे अर्थ में कर रहे हैं। संसारी लोग जिन नामों का उच्चारण मुख से करते हैं वे सब सगुण या वर्णात्मक नाम है। अर्थात जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, ये सब कुछ, या फिर कबीर नाम हुआ, ये सब कुछ सगुण के हैं, जो दिखते थे, जो साक्षात थे। लेकिन यहां पर बात किसकी कही कबीर साहिब? किसकी कह रहे हैं? कि निर्गुण नाम, कि निर्गुण नाम, उस निर्गुण का नाम। अर्थात जो तीन जो गुण हैं उनसे परे है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के भीतर जो प्रकृति के जितने भी गुण आते हैं इनसे परे। परंतु निर्गुण नाम क्या है? कि वो आदि शब्द, वो सार शब्द है जो इन तीनों गुणों से परे है, जो अजपा जाप है, जिसे बिना जीव के, बिना होठ के, बिना तालू के घट के भीतर सुना और जिया जाता है। उसको क्या किया जाता है? जिया जाता है। अब कई बार हम आपको बता चुके हैं अलग अलग सत्संग में कि उस नाम को कैसे चीनना है, कैसे पहचानना है। जैसे आप इस संसार में क्या कर रहे हो? आप जी रहे हो इसे, आप इस शरीर को सत्य मानकर जी रहे हो। तो जब आप उस सार शब्द को जीना शुरू कर दोगे तब वास्तव में होता है आपका असली सुमरन, वही है आपका असली अजपा जाप। फिर साहिब चेतावनी देते हैं कि बिना पछताए हो, निर्गुण नाम बिना पछताए हो। यदि इस मनुष्य जीवन में तुमने उस सत्य नाम की डोरी को नहीं पकड़ा तो अंत समय जब यमराज के दूत सिर पर आकर खड़े होंगे तब केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। तब तुम रोओगे, चिल्लाओगे कि मुझे थोड़ा सा समय, एक सांस और दे दो ताकि मैं भक्ति कर सकूं। पर काल एक सांस की भी मोहलत नहीं देगा। साहिब क्या कहते हैं? फिर ए ही नगरी, अर्थात कि जो जीव है यदि निर्गुण नाम की उसे प्राप्ति नहीं हुई तो जीव को फिर इसी मृत्यु लोक में, इसी मृत्यु लोक रूपी नगरी में बार बार आना पड़ेगा। ये नगरी कैसी है? ये दुखों का घर है, जहां बुढ़ापा है, रोग है, शोक है, जुदाई है और अंत में मौत का तांडव। साहिब जीव को सचेत कर रहे हैं कि इस काल की नगरी की मोह ममता को छोड़ो, उस अविनाशी नगरी यानी कि जो सतलोक है उसकी खोज करो, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर इस दुखद संसार में नहीं आना पड़ता। फिर साहिब कहते हैं कि मिथ्या बन तृष्णा के कारण, मिथ्या बन तृष्णा के कारण परजीव हतन करी, मानुष जन्म भाग से पायो, सुधर के फिर बिगड़ी। कबीर साहिब कहते हैं इस संसार में मिथ्या वन यानी कि झूठ का जंगल कहते हैं इस संसार को। जंगल में क्या होता है? रास्ता भूल जाने का डर, हिंसक पशु होते हैं, चारों तरफ कांटीली झाड़ियां होती है। ये संसार भी वैसा ही है, एक ये मिथ्या माया का जंगल है। यहां तृष्णा अर्थात कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं हैं, वो हिरण की तरह जीव को दौड़ाती रहती हैं। मनुष्य की तृष्णा कैसी है? उसे थोड़ा धन मिलता है तो वो सोचता है कि और मिले, लाख मिले तो करोड़ों की सोचता है। कोई पद मिलता है तो सोचता है कि पद और बढ़े। इस तृष्णा रूपी आग में जलते हुए मनुष्य अंधा हो जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने अहंकार के लिए वो परजीव हतन करी अर्थात दूसरे जीवों की हत्या करता है, उनका शोषण करता है, दूसरों का हक मारता है। वो भूल जाता है कि हर जीव के भीतर उसी एक परमात्मा का अंश है
जीव हत्या या दूसरों को दुख देकर इकट्ठा किया गया ये पाप अंत में उसके गले का फंदा बन जाता है। फिर साहिब कहते हैं कि भाई मनुष्य जन्म भाग से पायो, कि मनुष्य का जो शरीर है तुझे वो साधारण प्रयास से नहीं बल्कि बड़े भाग्य से मिला है, अनंत जन्मों के पुण्यों और परमात्मा की असीम दया के फल स्वरूप मिला है। पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जिसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। केवल इसी जामे, इसी शरीर में जीव विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, सत्संग सुन सकता है और नाम की कमाई करके मुक्त हो सकता है। देवताओं को भी इस शरीर के लिए तरसना पड़ता है, क्योंकि वो स्वर्ग में केवल अपने पुण्यों को भोगते हैं और नई भक्ति की कमाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही भोग समाप्त हुए वो फिर से इसी धरा पे आ जाते हैं। साहेब कहते हैं सुधर के फिर बिगड़ी, कि मानुष जन्म भाग से पायो, सुधर के फिर बिगड़ी, कि मनुष्य जो है उसकी मूर्खता देखो कि उसे जब ये अनमोल हीरा अर्थात मनुष्य जन्म मिला, जहां उसकी बिगड़ी हुई बात सुधर सकती थी, जहां वो 84 के चक्र से आज़ाद हो सकता था, वहां उसने क्या किया? उसने इस हीरे को कौड़ियों के बदले बेच दिया। सांसारिक भोग, वासना और व्यर्थ के प्रपंचों में पड़कर उसने बड़े बड़े खेल रचे और बने बनाए अपने खेल को बिगाड़ लिया। ये वैसा ही है जैसे किसी कैदी को जेल से छूटने का अवसर मिले और वो जेल के दरवाजे पर आकर फिर से किसी सिपाही को मार दे और वापस काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। मनुष्य जन्म पाकर भी भक्ति ना करना अपने आत्म कल्याण की स्थिति को फिर से बिगाड़ लेना है। साहिब फिर कहते हैं कि जेहि कारण तुम निज दिन धावो, धरे पाप मोटरी, धरे पाप मोटरी, मातु पिता सुत बंधु सहोदर, सुगना के ललरी। क्या है सुगना? अर्थात तोता। क्या कहते हैं साहिब? कि मनुष्य सुबह आंख खोलते ही दौड़ना शुरू करता है। बोला ना साहिब ने, जेहि कारण तुम निस दिन धावो, निस दिन अर्थात दिन रात दौड़ते हो और रात को सोने तक दौड़ते हो। कबीर साहिब पूछते हैं जेहि कारण तुम निस दिन धावो, जिस कारण तुम रात दिन इसलिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, दूसरे को धोखा दे रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इस सब का परिणाम क्या हो रहा है? तुम अपने सिर पर पाप की भारी गठड़ी इकट्ठा किए हुए हो, पाप की मोटरी अर्थात पाप का भारी बोझ। मनुष्य सोचता है कि वो धन कमा रहा है, मकान बना रहा है, अपने परिवार के ऐशो आराम के लिए साधन जुटा रहा है, परंतु अध्यात्म की दृष्टि से वो केवल पाप की गठड़ी को भारी कर रहा है। मजे की बात यह है कि उस धन और मकान को तो यहीं छोड़कर जाना है, लेकिन उस धन को कमाने में जो पाप किए हैं उसकी जो गठड़ी है वो जीव के साथ अगले जन्म तक जाएगी, क्योंकि उसका भोग अभी तक उसने भोगा नहीं है। फिर साहिब कहते हैं पारिवारिक जो संबंध है उनके भ्रम को तोड़ते हुए क्या कहते हैं कि सुगना के ललरी, कि जिन रिश्ते नातों के लिए मनुष्य दिन रात पाप करता है उनका सच क्या है। कबीर साहिब बड़े सुंदर और तीखे रूपक का प्रयोग करते हैं, कहते हैं मातु पिता सुत बंधु सहोदर, सुगना के ललरी। यहां सुगना का अर्थ तोता, ललरी अर्थात नली, एक पतली सी नलनी कहिए या नली कहिए, विशेष प्रकार का होता है जिसे बहेलिया क्या करता है, वो एक पतली सी तार के अंदर वो नली डाल देता है जिसे तोता पकड़ता है। तो बहेलिया आकर तोते को पकड़ता है, क्या करेगा? नली डाल दी, तोता दाना चुगेगा, फिर उस नली पे बैठेगा, अब नली घूम जाएगी उसके वजन से, और जैसे ही नली उलटती है तो तोता नीचे लटक जाता है। तोते को डर हो जाता है अब गिरने का, तोते को लगता है इस नली ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और वो डर के मारे अपने पंख नहीं फैलाता, जबकि सच्चाई ये है कि नली ने तोते को नहीं पकड़ा, बल्कि तोते के डर और भ्रम के मारे तोते ने खुद नली को पकड़ रखा है। अगर वो अपने पैर छोड़ दे तो खुले आसमान में उड़ सकता है, परंतु वो वहीं लटके लटते चिल्लाता रहता है और अंत में शिकारी के जाल में फंस जाता है। साहिब कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार माता पिता पुत्र भाई ये सब उस घूमने वाली नली के समान हैं। इन्होंने जीव को नहीं बांधा है, बल्कि जीव ने ही मोह के मारे इन्हें कसकर पकड़ रखा है। वो सोचता है ये मेरा परिवार है, इसके बिना मेरा क्या होगा, मेरे बिना इनका क्या होगा,
ये सब एक मानसिक भ्रम है। मृत्यु के समय कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार आए हैं और अपने अपने समय पर चले जाएंगे। तुम इस भ्रम की नली को छोड़ो और सत्य नाम के खुले आसमान में उड़ान भरो। साहिब कहते हैं, जग सागर मन भंवर भुलाना, नाना विधि घुमरी, तेही से काल दिया बंदिखाना, 84 कोठरी। जग सागर और मन भंवर भुलाना, क्या कहा? इस संसार को संतों ने जग सागर यानी एक विशाल अथाह समुद्र कहा है। समुद्र में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? भंवर। यदि कोई जहाज या नाव उस भंवर के चक्कर में फंस जाए तो वो गोल गोल घूमते हुए सीधे समुद्र की अथाह गहराइयों में डूब जाती है, उसका बचना असंभव हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, इस संसार रूपी सागर में जो मन है वही सबसे बड़ा भंवर है। मन भंवर भुलाना, नाना विधि घुमरी। ये मन अनेक प्रकार की इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों, चिंताओं, वासनाओं के चक्कर पैदा करता है। कभी ये मन काम वासना का चक्कर लगाता है, कभी क्रोध और बदले की भावना में घूमता है, कभी लोभ और मोह के भंवर के इसमें जीव गोते खाता है। जीव इस मन के भंवर में ऐसा खो जाता है, उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझता। वह उसी चक्कर में गोल गोल घूमता रहता है। और इस भंवर में डूबने का अंतिम परिणाम क्या होता है कि तेही से काल दिया बंदिखाना, कि जब जीव मन के वश में होकर अपने आत्म स्वरूप को खो देता है तो इस सृष्टि का अधिपति काल, जिसे निरंजन भी कहते हैं, वो उसे अपने बंदी खाने या जेल खाने में डाल देता है। इस जेल खाने में कोई 1-2 कोठरियां नहीं, बल्कि इसमें 84 कोठरियां हैं। कौन सी? 84 लाख योनियां। तो ये अलग अलग योनियां हैं। तो उन सब के अंदर जब 84 लाख योनियों में इस जीव को डाला जाता है तो एक योनि भुगतने के बाद जीव दूसरी योनि में ट्रांसफर होता रहता है। इस जेल से छूटने का रास्ता केवल और केवल सच्चे गुरु का शब्द ही है, केवल सच्चे गुरु का शब्द। काल ही धाय चीन ही नहीं पाए, बहु प्रकार भबरी, जो के हर प्रतिबिंब देख के कूप में कूद परी। काल ही धाय चीन नहीं पाए, अर्थात जीव संसार में सुख की खोज में इधर उधर दौड़ता है, परंतु वो ये नहीं देख पाता कि असल में ये काल की तरफ दौड़ रहा है और वो मौत को पहचान नहीं पाता। वो सोचता है कि वो तरक्की कर रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, परंतु हकीकत ये है कि हर बीतते दिन के साथ उसकी उम्र घट रही है और वो मौत के कुएं के और करीब जा रहा है। इस अज्ञानता के कारण बहु प्रकार से, क्या कहा? बहु प्रकार भबरी, कि यानी संसार के दुखों, कष्टों और भयों से बुरी तरीके से वो घबरा और डर जाता है। फिर क्या कहते हैं साहिब कि जो गहरी प्रतिबिंब देख के, अब यहां कुएं का दृष्टांत देते हैं साहिब, कि जो गहरी प्रतिबिंब देख के कूप में कूद परी। गहरी अर्थात सिंह, शेर, जंगल का राजा है, बहुत बलशाली है। एक गहरे कुएं के पास जाता है और जब वो कुएं के शांत पानी में नीचे झांकता है तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, परंतु अज्ञानता के कारण वह उस परछाई को अपना ही रूप नहीं समझता, बल्कि सोचता है कुएं के भीतर कोई दूसरा प्रतिद्वंदी शेर बैठा है जो उसे चुनौती दे रहा है। और इस प्रकार शेर गुस्से में आकर अपनी ही परछाई पर दहाड़ता है तो कुएं से गूंज वापस आती है। शेर को लगता है दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। अंत में वो उस प्रतिबिंब को मारने के लिए पूरे वेग से कुएं में कूद पड़ता है और डूबकर अपने प्राण गंवा देता है। कबीर साहिब कहते हैं, ऐ मनुष्य, इस संसार में तेरी स्थिति भी इस शेर जैसी है। ये पूरा संसार एक दर्पण है, एक कुआं है, जहां जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो शत्रु हो, मित्र हो, दुख हो, सुख हो, वो सब तेरे अपने ही मन का प्रतिबिंब है। जब तू किसी से नफरत करता है तो तू अपनी ही परछाई पर दहाड़ रहा होता है। जब तू संसार के भोगों को सच मानकर उन्हें पकड़ने के लिए झपटता है तो उस शेर पर, वो जो शेर था, तू शेर की तरह मौत के कुएं में छलांग लगा रहा होता है। तेरा वास्तविक स्वरूप तो इस कुएं से बाहर है। तू तो अमर आत्मा है, परंतु तू इस मायावी प्रतिबिंब के चक्कर में पड़कर बार बार जन्म मरण के कुएं में कूद रहा है। फिर साहिब कहते हैं कि जोर जोर बहुपत गूंथे, जोर जोर
बहुत पतगु थे, भूसा की रसरी, सत्यलोक की गैल बिसरगे, परे जोन जठरी। भूसा की रसरी क्या मतलब कि मनुष्य इस संसार में सुरक्षा खोजने के लिए, अमर होने के लिए या सुख पाने के लिए बहुत से उपाय करता है। कबीर साहिब उन उपायों को भूसे की रस्सी कहते हैं कि जोड़ जोड़ के बहुत पतगु थे, कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भूसे के तिनकों को जोड़ जोड़ के एक लंबी रस्सी गूंथने का प्रयास करे कि भाई ये लंबी रस्सी गूंथी जाए। क्या भूसे की रस्सी कभी मजबूत हो सकती है? क्या उस रस्सी से कोई कुएं से पानी खींच सकता है या किसी भारी चीज को बांध सकता है? नहीं बांध सकता। जैसे ही उस पर थोड़ा सा तनाव पड़ेगा वो टूट जाएगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के सारे सांसारिक प्रयास, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाना, राजनीतिक जो ताकत है, पहचान है, वो इकट्ठा करना, ऊंचे ऊंचे महल खड़ा करना, ये सब भूसे की रस्सी तो है। मौत का एक झटका लगते ही ये सारी रस्सी बिखर जाएगी और हाथ में कुछ नहीं बचेगा। साहिब कहते हैं कि सत्यलोक की गैल बिसरगे, अर्थात इन व्यर्थ के कामों में उलझने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सत्यलोक का रास्ता वो बिसर गया। हम भूल गए सत्यलोक, जो वो अविनाशी धाम है, ना जहाँ काल है, ना कर्म है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है। वहाँ केवल पूर्ण प्रकाश और अमर शांति है, परम शांति है। उस लोक का रास्ता घट के भीतर से जाता है, जिसे संतों ने सुषमना या शून्य मार्ग कहा। परंतु जीव बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त है कि उसे अपने भीतर जाने वाले इस गुप्त रास्ते का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। जब सत्यलोक का रास्ता भूल गया तो जीव का ठिकाना कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो साहिब कहते हैं परे जोन जठरी। जठरी का अर्थ है कि पेट या गर्भ। जीव को फिर से माता के गर्भ में, उसी संकीर्ण कोठरी में उल्टा लटकना पड़ता है। संतों ने गर्भवास के कष्ट को सबसे भयंकर कष्ट बताया, जहां जीव 9 महीने तक मल मूत्र के बीच में तड़पता है और भगवान से वादा करता है, हे प्रभु मुझे इससे बाहर निकालो, मैं केवल बाहर आकर आप ही का सुमरन करूंगा। परंतु बाहर आते ही, माया की हवा लगते ही वो फिर से भूसे की रस्सी गूंथने में लग जाता है। साहिब कहते हैं कि भाई ध्यान से सुनो, सतगुरु शरण हरण भव संकट तामे चित न धरी, पानी पाथर देव गोरहाए दर दर भटक मरी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो सतगुरु की शरण है वही वास्तव में हरण भव संकट। क्या कहा? सतगुरु शरण हरण भव संकट, अर्थात इस संसार भव सागर के समस्त संकटों, दुखों और जन्म मरण के चक्र को हरने वाली क्या है? सतगुरु की शरण। गुरु की शरण का अर्थ केवल गुरु के पैर छूना नहीं, बल्कि गुरु के वचनों पर, उनके दिए हुए शब्द नाम पर पूर्ण विश्वास करके अपने अहंकार को उनके चरणों में सौंप देना है। परंतु इस बोरे मन की विडंबना देखो, तामे चित्त न धरी, अर्थात उनमें, सतगुरु में अपना चित्त नहीं लगाता। जो सच्चा वैद्य है, जो इस भव रोग की अचूक दवा जानता है, उसके पास ये जीव जाता नहीं, उसके वचनों में ये अपना चित्त लगाता नहीं है। तो कहाँ लगाता है? बोले पानी पाथर देव गोहराए, कि सच्चे गुरु को छोड़कर ये मन कहाँ भटकता है? कबीर साहिब कहते हैं कि धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड और अंधविश्वास पर यहाँ प्रहार कर रहे हैं साहिब, कि लोग पानी यानी तीर्थों के जल, पत्थर यानी पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर उन्हें पूजने लगते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़, ताते घर की चाकी भली, पीस खाए संसार। तो पत्थर जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो पानी जो स्वयं बह जाता है, वो किसी जीव को 84 के चक्र से कैसे पार उतार सकता है? परमात्मा जो घट घट का वासी चेतन तत्व है, उसे जड़ वस्तुओं में खोजना अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई दर दर भटक मरी। क्या परिणाम हुआ इस बाहरी आडंबर का, पत्थरों को पूजने का? जीव एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक पाखंडी गुरु से दूसरे पाखंडी गुरु के द्वार पर दर दर भटकता रहता है। वो पूरी जिंदगी यात्राओं में, कर्म कांडों में और बाहरी क्रियाओं में गंवा देता है, परंतु उसके भीतर की प्यास कभी नहीं बुझती। अंत में वो आत्मज्ञान के बिना भटकते भटकते ही मर जाता है।
फिर साहेब क्या कहते हैं, सुख सागर आगर अविनाशी तामे चित न धरी, पास ही रहा चीन नहीं पाए सुध बुध सकल हरि। बहुत से लोग क्या करेंगे कि भाई परमात्मा अलग है, परमात्मा दूर है, वो किसी और लोक में है। लेकिन साहेब यहां पर क्या कह रहे हैं, साहेब कहते हैं कि पास ही रहा चीन नहीं पाए सुध बुध सकल हरि, कि तुम्हारे पास ही में तो था। साहेब कहते तो हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना ब्रह्मांड आकाश में, अरे मैं तो तेरे पास में हूं। लेकिन उसको जान नहीं पाते। कबीर साहेब परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, कि वो सुख का सागर है, सुख का अथाह समुद्र है। संसारी सुख कैसे होते हैं, वे बूंद जैसे हैं, अभी मिले और अभी खत्म। परंतु परमात्मा तो सुख के समुद्र जैसा है जो कभी समाप्त नहीं होता। वह ज्ञान और आनंद का खजाना है जिसका कभी नाश नहीं होता। जीव ऐसे अविनाशी सुख के सागर को छोड़कर संसार के गंदे नालों अर्थात सांसारिक वासनाओं में सुख ढूंढ रहा है। साहेब फिर से खेद जताते हैं, क्या कहते हैं कि तामे चित न धरी, कि वो सुख सागर तुम्हारे पास था लेकिन तुमने उसमें चित नहीं धरा। जीव का चित उस सच्चे सुख के सागर में नहीं लगता क्योंकि उसे उस रस का स्वाद ही नहीं मिला है। उसने अभी तक उस रस को चाखा ही नहीं। अगर उस रस को चाख लिया होता तो वो दोबारा इस संसार की तरफ मुंह नहीं करता। पास ही रहा चीने नहीं पाए। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि परमात्मा कहीं दूर, कहीं सातवें आसमान या किसी पहाड़ों की गुफाओं में नहीं है। वो सतलोक आपके अंदर ही है, आपके घट में ही है। वो सबसे पास है आपके। उस परमात्मा से अधिक आपके पास कोई है ही नहीं। साहेब कहते हैं तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे घट के भीतर वो धड़क रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार जो मृग है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी खुशबू सूंघता हुआ उसे वन में ढूंढता रहता है। ठीक इसी प्रकार साहेब कहते हैं ऐसे ही वो राम घट घट में है, घट घट अर्थात इस शरीर के अंदर। लेकिन दुनिया उसे देख ही नहीं पाती क्योंकि उसे देखती ही नहीं, वो केवल बाहर देखती है, वो केवल बाहर ढूंढती है। जैसे मृग जो है कस्तूरी को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है, इसीलिए वे परमात्मा को पहचान नहीं पाते। सुध बुध होए सकल हरि, अर्थात तुम उसे क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि माया ने तुम्हारी सुध बुध सकल हर ली, तुम्हारी सारी चेतना और बुद्धि का हरण कर लिया। माया ने जीव पर ऐसा सम्मोहन कर दिया कि उसे सच झूठ दिखाई देता है और झूठ सच दिखाई देता है। जीव की मति मारी गई। वो कंचन को कांच और कांच को कंचन समझ बैठा, और जब तक गुरु के ज्ञान का काजल अंजन उसकी आंख में नहीं लगता तब तक ये खोई हुई सुध बुध वापस नहीं आ सकती। तो सतगुरु कबीर साहेब आगे कहते हैं कि नहीं चिंता नहीं तत्व नहीं अंछर, डोरी नहीं पकड़ी, जा घर से तुम या घर आए, घर की सुध बिसरी। कि भाई नहीं चिंता अर्थात चिंता से परे, नी तत्व अर्थात तत्व से परे, नी अंछर मतलब अक्षर से परे, डोरी नहीं पकड़ी। कि आप इस संसार में पड़े हुए हो, हमेशा चिंताएं लगी रहती है। कोई जीव ऐसा नहीं जो चिंता से मुक्त हो, उसे हमेशा चिंता होती है कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमेशा भय व्याप्त रहता है। किसी को कुल का भय है, किसी को कलंक का भय है, किसी को प्राणों का भय है तो किसी को अपयश का भय है, और इसी चिंता में ये सारा संसार चल रहा है। साहेब कहते हैं इस चिंता से परे उस निश्चिंत कैसे होगे, उस निश्चिंत को तो आपने जाना ही नहीं। ये 5 तत्व का शरीर बना है, 5 तत्व से ये सारा संसार बना है, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु। साहेब कहते हैं कि वो परमात्मा तो नहीं तत्व है, वो तत्व से परे है। तुमने उस नी तत्व को जाना ही नहीं। जब तक इस 5 तत्व में रहोगे तब तक 25 प्रकृतियां इनसे जो बनी है वे तुम्हारा पीछा करती रहेंगी, और जब तक उस नी तत्व को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी।
नहीं अंक्षर, नहीं अंक्षर अर्थात इस संसार में जितने भी नाम हैं वो सब 52 अक्षर 34 अक्षर के हैं। उर्दू के 34 अक्षर और हिंदी के 52 अक्षर, इन्हीं में सारा संसार उलझा हुआ है। और साहिब कहते हैं वो परमात्मा तो इन अक्षरों से परे है, इन शब्दों से परे है। वो शब्द स्वरूपी है, लेकिन शब्द स्वरूपी होते हुए भी वो नी अक्षर है, निशब्द है, शब्दातीत है। साहिब कहते हैं उसे पाने के लिए जो डोरी पकड़नी चाहिए थी, कौन सी? वो डोरी थी मक्रतार की डोरी। उस मक्रतार की डोरी को तो आपने जो है पकड़ा ही नहीं। जा घर से तुम या घर आए, यानी कि जिस घर से तुम इस घर में आए हो, ये घर कौन सा है? ये शरीर रूपी घर। कि शरीर रूपी घर में तुम जिस घर से आए हो, कहाँ से? सतलोक से। सतलोक से संसार के इस शरीर रूपी घर में आप आए हो, और जिस घर से आए उस घर की याद बिसर गई, सुध बिसर गई, उसको भूल गए आप। तो बताइए बात कैसे बनेगी? तो इसीलिए जीव इस शरीर में ही फंस के रह जाता है, क्योंकि इसे दूसरे घर का तो पता ही नहीं कि मैं आया कहाँ से। माया का ऐसा ही प्रभाव है। साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिरल ही सूझ परी, सत्य नाम परवाना पावे तासे काल डरी। कबीर साहिब कहते हैं कि सुनो भाई साधो, जो व्यक्ति सत्य नाम का परवाना पा जाता है, सत्य नाम अर्थात वो सच्चा नाम, वो सार शब्द जो पा जाता है, उसका परवाना जिसे मिल जाता है, हुक्मनामा जिसे मिल जाता है, उस हुक्मनामे को देखकर काल भी डरता है। बाकी चाहे कितने भी नाम हो। साहिब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। करोड़ों नाम है संसार में, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? मुक्ति होगी उस सत्य नाम से। और उस सत्य नाम का हुक्म जो होता है, जब वो किसी को प्राप्त होता है तो उससे फिर काल दूर हो जाता है। जो आपकी सूरत है वो जब शब्द में समाती है, तब वो काल आपसे डर के दूर हो जाता है। तो अब आप में से बहुत से लोग हैं जिनको ये सत्य नाम प्राप्त है। सार शब्द अभी आपको जो है जागृत हो जाएगा। कुछ एक का शायद हो भी गया हो, अन्यथा जो है अनहद तक तो आप में से लगभग 60-70% लोग अनहद तक पहुँचे हुए हैं। तो साहिब यही चीज़ बता रहे हैं कि भाई इस भेद को कौन समझेगा? कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिरल ही सूझ पड़ी। कोई बिरला ही व्यक्ति ऐसा होगा जो इस भेद को समझेगा, जिसे ये सूझ आएगी, ये समझ जिसके अंदर आएगी कि भाई वो सत्य नाम क्या है, वो सतगुरु कौन है, वो घर कहाँ है जहाँ से हम आए थे, और हम कौन है। तो सबसे पहले तो जीव स्वयं ही भटका हुआ कि मैं कौन हूँ। ये सपना देखता है तो सपने को समझ लेता है कि ये मैं हूँ। ये जागता है तो इस शरीर को समझ लेता है कि ये मैं हूँ। इससे आगे का इसको पता ही नहीं है। ये जिसे देखता है उसे ही मैं समझ लेता है। किसे? जिसे देखता है, जिसे ये अनुभव करता है, ये उसे मैं समझता है। तो अभी तक हमने केवल स्वप्न अवस्था, हमने सुषुप्ति अवस्था और इस जागृत अवस्था का अनुभव किया है। अभी तुरिया पद की बात अभी दूर है, तुरिया अवस्था अभी बची हुई है। तुरिया अवस्था के बाद फिर जब आप अपने आत्म तत्व का अनुभव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो नर देह है ये भी झूठ है। हम जिस घर से आए थे उस घर अब हमें जाना है, तो पहले जाना किसे है? इस शरीर को नहीं। शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर किसी का नहीं गया। जाना आपको है। और जाना कहाँ है? जिस प्रकार सपने से और इस जागृत अवस्था में आ गए, केवल अवस्था बदली है, ठीक इसी प्रकार से आपकी अवस्था बदल जाएगी। उस अवस्था बदलने को ही आना जाना कहा जाता है। आप देह रूप से आत्म रूप हो जाएंगे, वही अवस्था आपकी बदल जाएगी और उसे कहा जाता है मैं। वो वास्तविक आपका स्वरूप है। और उसके बाद फिर अगली अवस्था है आत्मा का परमात्मा में समा जाना, दोनों का एक हो जाना। तो भगत जियों, साहिब यही चीज़ कह रहे हैं कि ऐसी विधि, ऐसी बात, ऐसा घर
और ऐसे स्वरूप का ज्ञान किसी बिरला को ही होता है, अन्यथा जीव इस संसार में भटक भटक के अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। तो भगत जियों, गुरु की शरण में रहिए, जो सत्य मार्ग है उसे ग्रहण कीजिए, जो सत्य शब्द है उसे जागृत कीजिए, जो गुरु ने आपको सार नाम दिया है उससे सार शब्द तक पहुँचिए और उस सार शब्द को लेकर आगे बढ़िए और मुक्ति को प्राप्त कीजिए, अपने स्वरूप को प्राप्त कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।